कराची की मखदूश इमारतों और मकीनों का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर आला सिंध ने अहम इजलास तलब कर लिया। SBCA महकमा बल्दियात और मुतल्लिका इदारों के हुकाम शिरकत करेंगे। लियारी की 50 मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला मुतवक्के। हुकाम शहर में खस्ताहाल और नाकाबिले रिहाइश करार दी गई इमारतों से भी आगाह करेंगे। SBCA के मुताबिक जिला जनूबी में खतरनाक इमारतों की तादाद 300 से ज्यादा है। तमाम के खिलाफ आज से ऑपरेशन शुरू किए जाने का भी इम्कान है। सूबाई हुकूमत की जानिब से इन मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश भी फराहम की जाएगी। गैर कानूनी और नाकिस तामीरात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में खतरनाक करार दी गई 7 मंजिला इमारत सील। बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज। SBCA ने बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार के खिलाफ थाना कलवरी में मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR के मुताबिक इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। इमारत नाकाबिले रिहाइश है। इंतजामिया ने पानी और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करके इमारत को सील कर दिया। इमारत को जल्द मिसमार करने की तैयारी की जा रही है। मुतासरीन कहते हैं हुकूमत ने कोई दादरसी नहीं की। उधर लियारी में मुनहदम होने वाली इमारत का मलबा हटा दिया गया। 50 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन में 27 लाशें निकाली गई। 12 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था रेस्क्यू का काम तवील होने की वजह से मलबे में लाशों के दबे होने का खदशा था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ही अहम संग मील अबूर। मार्केट 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 1,33,792 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,31,949 पर बंद हुई थी। अब तक 13 अरब से ज्यादा मालिक के 17 करोड़ से ज्यादा हिस्से का कारोबार हो चुका है। तजारती टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर की ब्रिक्स ममालिक को धमकी। ब्रिक्स ममालिक के हामियों पर इजाफी टैरिफ आयद करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर ना चलें। जो मुल्क ऐसा करेगा उस पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। पॉलिसी से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुताल्लिक खतूत अरसाल किए जाएंगे। ब्रिक्स ममालिक ने कहा था अमरीकी एकतरफा तजारती महसूलात आलमी तजारत के लिए नुकसानदेह हैं। गजा में इस हफ्ते जंगबंदी मुआहदा होने जा रहा है। हमारे पास इस हफ्ते हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है। बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म कर दिया गया लेकिन उसे दोबारा शुरू कर सकता है। एलन मस्क का थर्ड पार्टी शुरू करना मुज़हका खेज है। इससे सिर्फ उलझन में मजीद इजाफा होगा। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। वो हतमी डील की यकीन दहानी नहीं करवा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की आज मुलाकात है। गजा और ईरान से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है कि उम्मीद है कि अमरीकी सदर हमास का ख़तरा ख़त्म करवा देंगे। हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात इसराइल के लिए नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है कि जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ कर रहे हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली का 26 अरकान के रेफरेंस पर तनकीद करने वालों को जवाब। मलिक अहमद खान ने कहा मेरी रूलिंग के बारे में बहुत कुछ और लिखा गया। सलमान अकरम राजा अपोजिशन लीडर के साथ बैठकर बोले स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं। पनामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। आइन में मैंने नहीं लिखा, मैं तो खुद 62-63 का मुखालिफ हूँ। चाहे तो उन्हें निकाल कर फेंक दे मगर ये नहीं हो सकता कि आइन की दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। मुस्लिम लीग नून का कम मखसूस नशिस्तें मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच के रूबरू समात। इलेक्शन कमीशन की मोहलत की इस्तदा मंजूर।
अदालत ने कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने JUI के मुकाबले में 2 नशिस्तें कम मिलने पर पिटीशन दायर कर रखी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। JUI को 7 जनरल सीटों पर 10 मखसूस नशिस्तें मिली। नून लीग को 7 जनरल सीटों पर 8 नशिस्तें दी गई। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक एलामिया कलअदम करार दिया जाए, दोबारा तकसीम के अहकामात जारी किए जाएं। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में वाशिक, लौरालाई और मूसाखेल में बारिश। वाशिक में तूफ़ानी बारिश से घरों और ज़री ज़मीनों को नुकसान। थरपारकर का रौंजर में 11 सयार रैले में फंसे गए और 10 अफराद को बचा लिया गया, एक डूब गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का सिस्टम 10 जुलाई तक फ़ाल रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। नदी नालों में तुग़यानी के बायस सयाह एहतियात करें। आशूरा के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर खराज तहसीन वज़ीर दाखिला की पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस, सिविल डिफेंस और इंतजामिया की सताइश। कहा, आपके गैर मुतज़लज़ल अज़्म से अज़ादारों ने हिफाजत से रस्मात अदा की। आपकी लगन हमारे सिक्योरिटी इदारों की पेशावराना महारत का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब का भी मुहर्रमुल हराम के दौरान मिसाल खिदमत पर इत्मीनान का इजहार। बुज़रा, उलमा कराम, पाक फौज और रेंजर्स को खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान जो खिदमत और अमन नजर आया, इससे पहले कभी भी देखा नहीं गया। पहली मरतबा 10 दिन वज़रा अज़ादारों की खिदमत में मसरूफ रहे। भारत की चीन के मजहबी मामलात में मुदाखलत। चीनी सफीर की भारतीय इक़दामात की मजम्मत। कहा, भारतीय हुकाम के दलाइल नामा से मुतालिक बातें दाखिली मामलात में मुदाखलत हैं। दलाइल नामा का सिलसिला नस्ब चीन के तिब्बत में ही तश्कील पाया। चीन मजहबी अमूर में आज़ादी और खुद मुख्तारी के उसूल पर कायम है। मजहबी ओहदों की मंजूरी का इख्तियार सिर्फ चीन को हासिल है। किसी बैरूनी तंजीम या रियासत को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। भारत का मजहबी मामलात में दखल अंदाजी करना सिफाती आदाब की खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बरतानिया में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी की मजम्मत। एग्नेस ने कहा कि बरतानिया नस्लकुशी रोकने की बजाय मुजाहरे दोबारा कर रहा है। मकामी इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन का गलत इस्तेमाल किया। 3 जुलाई को बरतानवी पार्लिमान ने फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप को दहशतगर्द करार देकर पाबंदी लगाई थी। मुज़ाकरात के दौरान भी इसराइल की फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी। सिहूनी फौज की मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। रफा में स्कूल को धमाके से उड़ा दिया। 24 घंटे में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 57,418 हो गई। इसराइल का यमन में हौसियों पर भी फ़ज़ाई हमला। अहम बंदरगाहों को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, इसराइल की जानिब से हमले में अल-हदीदा, अल-सलीफ और रास ईसा पोर्ट को निशाना बनाया गया। यमन में रास कुतुब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। उधर इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। दारुल हुकूमत तल अवीव में हज़ारों अफराद का एहतजाज। नेतन्याहू हुकूमत से गज़ा में फौरी जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा किया गया। मार्का कारगिल के हीरो हवलदार लालच जान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत। गज़र में शहीद के मज़ार पर तकरीब। फील्ड मार्शल की जानिब से फूल रखे गए। कमांडर फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी की हाजिरी। पाक फौज के चाको चमन दस्ते की सलामी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का भी शहीद को सलाम। कहा, लालच जान शहीद की बहादुरी और फर्ज शनासी काबिल तकलीद मिसाल है। कौम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके खतरनाक मिसाइल कायम की। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है, ईरानी जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वुस्ता के बुनियादी मसले फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वुस्ता के बहरान का वाहिद अमली रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसके लिए मौसर और अमली इक़दामात उठाए। अगर कोई जौहरी सान्या हुआ तो पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा करेगी। पहले ताकत फिर अमन का नज़रिया महज ताकत के मंतक है और ताकत अमन नहीं ला सकती।
सैलाब-ज़दा टेक्सास की केयर काउंटी आफत-ज़दा करार, हलाकतें 82 तक जा पहुंची। 28 बच्चे भी मरने वालों में शामिल। मुतअद्दिद ताहाल लापता। दरिया किनारे समर कैंप लगाने वाली 11 से ज्यादा लड़कियां भी ताहाल न मिल सकी। 14 हेलीकॉप्टर, 12 ड्रोन और 500 इमदादी एहलकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। दरियाओं में तूफ़ानी से कई इलाके ज़ेराब आ गए। सैन एंटोनियो शहर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गई। अमरीकी सदर ट्रंप का जुमे के दिन टेक्सास जाने का ऐलान। बरतानी वज़ीर ख़ारजा का शाम का दौरा, ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। डेविड लेमी का कहना है बरतानिया शाम के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहा है। शाम की नई हुकूमत की हिमायत करना बरतानिया के मफाद में है। बरतानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी शाम के बाद कुवैत का भी दौरा करेंगे।